19 में और 22 में आपके माध्यम से ही हमने एकनाथ शिंदे को प्रेडिक्ट किया कि ये सीएम बनेंगे। 26/3/2026 तक देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में केतु की अंतर्दशा है। घड़ियाल का झंडा लेकर सुप्रिया सुले और दादा, युति टिकने वाली है। ये युति टिकने वाली है क्योंकि इसमें दो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। क्या एकनाथ शिंदे कभी इन दोनों भाइयों के साथ सरकार बना पाएंगे? क्या नहीं, यहां भी पॉसिबल है। मुंबई महानगर पालिका में जो मेयर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का। 2032-34 तक आदित्य ठाकरे शिवसेना प्रमुख नहीं बनेंगे। बीजेपी आराम से 65 से 75 सीट लेके जाती है। लोग इवन भारतीय जनता पार्टी छोड़कर भी कई लोगों ने उनको ज्वाइन किया है और वो सूर्य का नाम है देवेंद्र गंगाधर फडणवीस। राज्यातल्या 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका 15 तारखेला होणार आहेत। या निवडणुकीचा सगळ्यात मोठा सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे अगदी सगळ्यात महत्त्वाचा मध्यबिंदू काय असेल तर ते ठाकरे ब्रँडची युती। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसेना हा पक्ष आणि राज ठाकरे यांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष या दोघांनी 20 वर्षानंतर एकत्र येणं पसंत केलेलं आहे। या दोन्ही भावांचं एकत्र येणं नेमकं किती परिणामकारक होणार आहे आणि ही मुंबई महानगरपालिका कोण जिंकणार आहे या सगळ्या गोष्टी आपण समजून घेणार आहोत। अर्थात आपल्या बरोबर या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेले आहेत ते कोणी राजकीय नेते नाही आहेत, पण अनेक राजकारण्यांची झोप उडवणारे ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आणि ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा। मी पंडित राजकुमार शर्मा यांच्या बरोबर अगदी छोटासा हा कार्यक्रम करणार आहे ज्यातून तुम्हाला काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळू शकणार आहे। पंडितजी, टाइम महाराष्ट्राच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत। मला कल्पना आहे की तुमच्याकडे खूप कमी वेळ आहे आणि मलाही खूपच कमी प्रश्न विचारून तुम्हाला एक असा कार्यक्रम आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे की ज्याच्यासाठी प्रेक्षक आसुसलेले आहेत। आपलं खूप खूप स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। आज संकष्टी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। महाराष्ट्र के आराध्य कौन है? गणपति बप्पा। हरिओम। पंडित जी, मला सांगा, आज तुम्ही आता म्हणालात की आपण आज ज्या वेळेला हे शूटिंग करतोय त्यावेळेला अंगारकी चतुर्थी आहे। बिल्कुल अंगारकी चतुर्थी ही मंगळवारची येते बिल्कुल। आणि मंगळ किंवा मंगल व्हावं याच्यासाठी आपण सगळे गणपतीची उपासना करत असतो। गणपती हा विघ्नांचं हरण करणारी देवता म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहतो। मुंबईच्या विघ्नांचं हरण करण्यासाठी आता सध्या सगळीकडे राजकीय वातावरण तापलंय। मुंबईकर आणि मुंबईच्या विघ्नांचं हरण करणारा पक्ष कोण असेल असं तुम्हाला वाटतं? आता सध्या निवडणुकीमध्ये शिवसेना आणि म्हणजे एकनाथ शिंदेची शिवसेना आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा भाजप आहे। उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची युती आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे। यापैकीच कोणाची सत्ता मुंबईवर येईल असं तुम्हाला वाटतं? देखिए, महाराष्ट्र की जन्म तारीख है 1/5/1960, जब वो गुजरात से अलग हुआ। तो एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिषीय आधार पर हम महाराष्ट्र की कुंडली, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की कुंडली, उसके बाद उद्धव जी की कुंडली, उसके बाद राज जी की कुंडली और एकनाथ शिंदे की कुंडली, इन सारी कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो मुंबई की कुंडली जो मिथुन राशि की है और मिथुन राशि के हिसाब से स्वामी बुध बनता है और इस वक्त मुंबई की कुंडली में केतु की महादशा चल रही है। और अगर हम मुख्य कुंडलियों की बात करें, जैसे राज ठाकरे साहब की मकर राशि है, उद्धव जी की सिंह राशि है, देवेंद्र फडणवीस की कुंभ राशि है, एकनाथ शिंदे की धनु राशि है। कुंभ राशि के ऊपर अभी भी 7.5 लगी हुई है, मगर केतु की महादशा में देवेंद्र 2022 में और 2019 में सीएम बनते बनते रह गए। जैसे जैसे केतु की महादशा खत्म होती है, जो 26/3/2026 को खत्म हो रही है, 7.5 भी उनकी खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को वापस आने में, वो बोल रहा था ना कि मैं मी परत येणार, और परत आले
आणि दाखवला लोकाला की मी काय पण करू शकतो. आज जो आपने सवाल किया इसमें मैं सारी कुंडलियों का विश्लेषण करने के बाद, ध्यान से सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का मैंने अध्ययन किया, जो 6/4/1980 में इसका जन्म हुआ दिल्ली में। भारत की कुंडली का अध्ययन किया जो 15/8/1947 में हमारे देश का जन्म हुआ। उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी, मिसेस सोनिया गांधी, ये बहुत सी कुंडलियों का अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आप बोलते हो आपकी सब भविष्यवाणियां सत्य होती हैं, तो बहुत अध्ययन, बहुत संघर्ष करना पड़ता है कुछ बोलने के लिए। सर, केतू की महादशा देवेंद्र फडणवीस की शेवटचा काल आहे, मराठीत म्हणतात शेवटच्या कालमध्ये अंतिम टप्प्यात आहे. अंतिम टप्प्यात आहे। शनि की साढ़े अंतिम टप्पे पर है। जब भी राहु केतु शनि शुक्र आपको तकलीफ देते हैं तो जाते हुए बोलते हैं कि विजयी भव, आयुष्मान भव, जाते हुए आपको एक जैकपॉट दे के जाते हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की कुंडली का विवरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस की कुंडली के ऊपर पहले मैं सबसे ज्यादा विश्लेषण करता हूं को 19 में और 22 में आपके माध्यम से ही हमने एकनाथ शिंदे को प्रेडिक्ट किया कि ये सीएम बनेंगे। आज की अगर हम बात करें तो सब मोटा मोटी मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई महानगर पालिका में जो मेयर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। नाही, म्हणजे जिंकणार शिवसेना, शिंदे आणि भाजप, असं तुम्हाला म्हणायचंय? देखिए, एकनाथ की कुंडली में धनु राशि में राहु की महादशा चल रही है। 2012-13 से राहु की महादशा लगी और 2014-15 से मैं बोलते आया हूं कि ये चीफ मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो एकनाथ शिंदे की कुंडली और देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली का जब हम दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं, और क्योंकि टोटली मैं 9 ग्रह 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के ऊपर विश्लेषण कर रहा हूं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर इस बार 25 साल का जो शिवसेना का जो राज है बीएमसी में, उसको तोड़ सकते हैं। ठाकरे का हाँ, कौन? शिवसेना का, उद्धव ठाकरे के शिवसेना का। हाँ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का 20 साल रहा, अभी उबाटा का कह लीजिए आप, तो तब, और अभी तो एकनाथ नहीं है और धनुष्मान भी एकनाथ के पास है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों कुंडलियों में एक स्पार्क मुझे नजर आ रहा है। आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, बीजेपी आराम से 65 to 75 सीट लेके जाती हुई दिखाई देती है। एकनाथ शिंदे की स्थिति क्या होगी? एकनाथ शिंदे, देखिए, बहुत से लोगों ने विरोधाभास भी किया मेरे साथ, मगर भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो जो लिखा हुआ है वो पढ़ के बता सकता हूं कि भाई तेरी तकदीर में लड़का लिखा है कि लड़की लिखी है, मैं तो यही बता सकता हूं। तो एकनाथ शिंदे की कुंडली में मैं आपको पिछले 2-3 कार्यक्रमों में भी बोला कि लोग उनको ज्वाइन करेंगे। लोग, इवन भारतीय जनता पार्टी छोड़कर भी कई लोगों ने उनको ज्वाइन किया है। मुरजी पटेल उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मुरजी पटेल भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा खिलाड़ी है, समझे ना आप? तो नीलेश राणे हैं। बहुत, और बहुत से, मैं अभी गिनती करेंगे तो कम से कम 300 लोग हैं। पण मला एक सांगा की तुम्ही आता बिन विरोध लोग 69 लोग जीत के आ गए, मैंने सुना, शिंदे और पूरे राज्य में बिन विरोध शिंदे के और भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के आ गए। वो भी अपवाद में है, वो भी एक समस्या है, किसी ने कोर्ट केस कर दिया है, ये कर दिया। नाही, पण मला एक सांगा, मला अत्यंत थेट आणि स्पष्टपणे तुम्हाला हे विचारायचं आहे की या निवडणुकीमध्ये आता सध्या चर्चा सुरू आहे ती दोन भावांच्या एकत्र येण्याची। याबद्दल तुम्ही सगळ्यात आधी असं म्हणाला होतात की राज आणि उद्धव एकत्र येतील। त्यावेळेला अनेक लोकांनी तुमची थट्टा केली होती, अनेक लोकांनी या शोच्या खाली असलेल्या इनबॉक्समध्ये आपल्या प्रतिक्रिया टाकताना आपली खिल्ली उडवली होती। पण आता 20 वर्षानंतर राज आणि उद्धव एकत्र आलेत, हे कोणत्या ग्रहाच्या आधारावर झालंय, हा माझा पहिला प्रश्न आहे। आणि त्याला जोडून माझा दुसरा प्रश्न आहे की ही युती जी आहे यातून फायदा कोणाचा, उद्धवचा की राजचा? शिवसेना प्रमुख होण्याचे जी काय संधी आहे ती राजला आहे की राजचा पक्ष शिवसेना आपल्या पोटात घेऊन टाकणार आहे? तुम्हाला काय वाटतं? बहुत ही सुंदर सवाल आपने किया। इस सवाल का जवाब एस्ट्रोलॉजिकली
ज्योतिषीय आधार पर देने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। राज ठाकरे की डेट ऑफ बर्थ है 14/6/1968, दिन शुक्रवार, मकर राशि। पहला सवाल आपका कि ये कैसे इकट्ठे हो गए। मैं तो 2012 से लेकर 2024 तक बोलते आया हूं कि ये इकट्ठे होंगे। लोगों ने आपके शो के नीचे गालियां दी, मुझे भी बहुत कुछ बोला, ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, आपको तो ज्योतिष ही नहीं आता, आप तो बेवकूफ हो। आप ये सब चीजें छोड़ दीजिए। वो इकट्ठे हुए, देवाजी कृपा झाली, यानी आज वो इकट्ठे होने के बाद क्या फलस्वरूप होगा उसके ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं। राज ठाकरे साहब की कुंडली में मकर राशि है, मकर राशि के ऊपर साढ़े सती चल रही थी। साढ़े सती खत्म होने के बाद वो भी अपने भाई के प्रति और बाला साहब के आदर्शों के प्रति थोड़े झुके। और उद्धव साहब की कुंडली 27/7/1960, दिन बुधवार, सिंह राशि। मगर यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपकी वाहिनी के ऊपर मैंने पहले बोली हुई है। मकर राशि राज ठाकरे साहब की है, उनकी मकर राशि का स्वामी शनि है, और उद्धव साहब की कुंडली में सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। महाराष्ट्र ने पूरे विश्व में यह श्लोक बड़ा ही चर्चित है, नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। सूर्य शनि के पिता है मगर मित्र नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए आप, मगर मित्र नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो युति अभी 6 महीने पहले हुई है, इस युति को पकने के लिए बहुत समय लगेगा। आगे आने वाले दिनों में 2 सितारे इस महाराष्ट्र में उभर के आएंगे। एक का नाम होगा आदित्य उद्धव ठाकरे और दूसरे का नाम होगा अमित राज ठाकरे। ध्यान रखिए। मगर आज जो वातावरण बना हुआ है, उद्धव और राज दोनों मिलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस वक्त का जो महापालिका का या महाराष्ट्र में जो कॉरपोरेशन के रिजल्ट है, उसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं दिखा पाएंगे। अगर दिखा पाएंगे तो लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड के हिसाब से नासिक, पूना और कुछ जगहों पे। मगर शिंदे की कुंडली धनु राशि के हिसाब से अगर उसकी राहु की महादशा देखें, जैसे 2004 में हमने मनमोहन सिंह की देखी थी, तो शिंदे की कुंडली देखें तो डेफिनेटली शिंदे कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ 19-20 के फर्क में कहीं खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। कि अगर बीजेपी, देखिए मुंबई छोड़कर अगर हम बाकी के भाग लेते हैं तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है वो काफी बड़ी तादाद में अपनी सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन दोनों की बात करें तो डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में आमदारगी के इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे आगे आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शन होंगे, कहीं ना कहीं इन बाला साहब का स्वप्न कि ये दोनों भाई राज करें, कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में कुछ चमत्कार हो सकता है। मगर इस वक्त माझा एकदम थेट प्रश्न आहे, यांची युती टिकणार की नाही? मला त्याच्या बरोबरीने विचारायचंय, देवेंद्र आणि एकनाथ शिंदे हे एकत्र राहणार की नाही आणि राज आणि उद्धव यांची युती टिकणार की नाही, ज्याचा सगळ्या महाराष्ट्राला वेध लागलेले आहेत किंवा सगळ्या महाराष्ट्राला याची उत्कंठा लागलेली आहे। आणि या एकनाथ आणि देवेंद्र यांच्या मधले जे मतभेद आपल्याला चॅनेलवर दिसतात, टीव्हीच्या पडद्यावर दिसतात, डिजिटलमध्ये दिसतात, ते कशामुळे आहेत आणि राज इतके सहज उद्धव बरोबर वाटत नाहीयेत, हे कशामुळे आहे? देखिए, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज हम देखते हैं, जैसे आपने बोला सहज वाटत नहीं है, मैं भी आपके साथ सहमत हूं कि जब भी स्टेज के ऊपर आप राज ठाकरे की बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें वो जो चमक होती है जब स्टेज पे आते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह का, अभी आप बोलेंगे कि मैं ज्योतिष से कहीं और चला गया, पर फेस रीडिंग इज वन ऑफ माय सब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे वो आधे मन से काम कर रहे हैं। ये आपकी बात के साथ मैं सहमत हूं। मगर युति टिकने वाली है, ये युति टिकने वाली है क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। एक है आदित्य उद्धव ठाकरे और दूसरा है अमित राज ठाकरे। कहीं ना कहीं मैं ये भविष्यवाणी पहले भी कर चुका हूं, अभी भी करता हूं कि 2036 से पहले पहले ऐसा समय भी आएगा। देखिए, किसी ने सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार और लालू सरकार बनाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था मुलायम सिंह और मायावती सरकार बनाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि उद्धव ठाकरे और बाला साहब की सेना कांग्रेस और शरद पवार के साथ जाएगी। इसलिए समय बदलते देर नहीं लगती।
नियति को कोई नहीं टाल सकता। नियति ने जो सोचा होता है वो करके दिखाती है। आपका एक और प्रश्न मेरे को होना चाहिए था कि क्या एकनाथ शिंदे कभी इन दोनों भाइयों के साथ सरकार बना पाएंगे क्या? नहीं, यहां भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल। मगर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे महायुति का महापौर बनते हुए मैं देख रहा हूं, कुंडली में साफ साफ नजर आता है। मगर 29 सीटें कांग्रेस जो पिछली बार लेके गई थी वो 35 हो सकती। शिवसेना प्रमुख असताना राज ठाकरे हेच त्यांचे उत्तराधिकारी असतील, तेच शिवसेना प्रमुखांनंतरचे शिवसेना प्रमुख असतील असं अनेकांना वाटत होतं. आता हे दोन्ही भाऊ एकत्र झालेत म्हणजे ठाकरे ब्रँड एकत्र झालाय. राज ठाकरे हे शिवसेना प्रमुख होतील की आदित्य ठाकरे हे शिवसेना प्रमुख होतील? कारण आत्ताची निवडणूक ही आदित्य ठाकरे यांच्याच नेतृत्वाखाली लढली जाते. उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत हळुवारपणे आपला पक्ष आपल्या मुलाकडे सोपवलाय. आदित्य आणि अमित यांचं कॉम्बिनेशन आणि आदित्य आणि राज याचं कॉम्बिनेशन काय असेल? देखिए, इसमें दो बातें। एक तो शिवसेना प्रमुख कौन होगा, इसका जवाब आज मैं नहीं दे पाऊंगा, सही बताऊं आपको। क्योंकि शिवसेना प्रमुख तो उद्धव ठाकरे ही हैं अभी, और वो रहेंगे भी। उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 2027-28 मतलब अक्टूबर 2027 के बाद या 2028 अप्रैल से पहले पहले कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, मगर 2032-34 तक आदित्य ठाकरे शिवसेना प्रमुख नहीं बनेंगे। 2032-34 के बाद सबके मेल जोल से, सबकी सहमति से राज ठाकरे डेफिनेटली कहीं ना कहीं शिवसेना प्रमुख बन सकते हैं, और उद्धव जी की भी उसमें सहमति हो सकती है। मैंने बहुत से चैनलों पे ये भी बोला था कि एक समय ऐसा आएगा कि राज ठाकरे की अध्यक्षता में, राज ठाकरे के मार्गदर्शन में आदित्य ठाकरे एक दिन चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये समीकरण बदलेंगे, इसलिए इतने पेचीदा राजनीति के धागे हो चुके हैं। भारतीय लोग तो भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं कि इन्होंने इतने धागे बुन दिए हैं, यांनी सगळं वातावरण खराब केलंय. मी आता तुम्हाला अगदी त्याच गोष्टीकडे घेऊन जाणार आहे की महाराष्ट्राचं राजकारण ज्या एका व्यक्तीने गुंतागुंतीचं करून टाकलंय ती व्यक्ती आहे शरद पवार. कारण शरद पवारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या जाण्यानंतर किंवा त्यांच्या बरोबरीने ते असताना उद्धव ठाकरे यांना जे काही काँग्रेसच्या नादी लावलेलं आहे, आता जसे ठाकरे एकत्र आले, पवार एकत्र येणार का? आपला स्पष्टपणा आणि ब्लंटनेस इंग्लिशमध्ये, आय सॅल्यूट यू फॉर दॅट, की असे प्रश्न फक्त टाइम महाराष्ट्राची वाहिनीवरच बघायला मिळते आणि ऐकायला मिळतात. की कुणी वाट लावली कुणाची, आई कांट से एनीथिंग, बिकॉज मैं 9 ग्रह 12 राशियां 27 नक्षत्र और महादशा दशाओं और डिग्रियों के ऊपर चलने वाला पंडित राजकुमार शर्मा हूं। पिछले 30 सालों से आपका प्रेम मिला मुझे, इसलिए मुझे साफ साफ नजर, मैंने तो आपके यहाँ ही तो बोला था की अजित पवार और पुतण्या आणि काका ते एकत्रित होणार। आणि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपने वो इंस्टाग्राम पे बाइट भी चलाई मेरी, तो कहीं ना कहीं अप्रैल या मई से पहले पहले, क्योंकि उनकी मेरा ख्याल से वो टर्म भी पूरी होने वाली है, मई से पहले पहले शरद पवार जो है वो बारामती जाकर आराम कर सकते हैं या मेंटर कर सकते हैं अजीत पवार और सुप्रिया सुले को, और भारतीय जनता पार्टी के साथ तुतारी और घड़ियाल एक हो जाएंगे इसी 6 महीने के अंदर अंदर। एक होने के बाद घड़ियाल का झंडा लेकर सुप्रिया सुले और दादा एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का संचालन करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये घटना अक्टूबर 2026 तक हो सकती है, मगर यहां एक बात ध्यान रखिए मित्रों, 26/3/2026 तक देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में केतु की अंतर्दशा है। उसके बाद कुंभ की 7.5 खत्म होती है। मी तिकडेच येणार आहे. 2025 हे वर्ष मंगळाचं वर्ष होतं. आता 2026 हे वर्ष सूर्याचं वर्ष आहे. या 2026चा राजकीय सूर्य कोण असणार? उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की अजित पवार? जपा कुसुम सौकाशम काश्यपिम महादुतिम
तमोवरी सर्व पापघ्नम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। सूर्य की एक पहली किरण 6:20 के ऊपर पूरे संस्कार का अंधकार खत्म कर देती है, और वो सूर्य का नाम है देवेंद्र गंगाधर फडणवीस, आज इस साल का। मित्रांनो, आपण ऐकलं की या वर्षीचा जो स्वामी आहे तो सूर्य आहे आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावरती देवेंद्र फडणवीस या नेत्याच्या प्रकाशाची, लोकसेवेची, कामाची जी सूर्याची किरण आहेत ती सर्वदूर पसरतील असं पंडित राजकुमार शर्मा यांना वाटतंय. अर्थात राजकारणामध्ये कधीही कुठच्याही सूर्याला ग्रहण लागू शकतं, हे सुद्धा तितकंच खरं आहे. पण आपण टाइम महाराष्ट्राच्या वतीनं इतकीच एक मिनिट मी आपला घेते. हे सूर्य कुठेतरी मला केंद्रात पण चमकणार दिसतात. केंद्राला पण हे सूर्याचा प्रकाश तुम्ही बघा येणार आहे. आणि आजची अशी, आज आपके माध्यम से भी मैं बोलता हूं कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस जो है वो पंतप्रधान के भी दावेदार होंगे और बन भी सकते हैं. हा पंडित राजकुमार शर्मा यांचा आशावाद कुंडलीच्या आधारे आहे. पण सगळ्याच गोष्टी राजकारणात कुंडलीच्या आधाराने होत नसतात आणि त्यामुळे एरवी राजकीय नेते हे ज्योतिषांना बंद चार भिंतीच्या आत, बंद दरवाजा आड भेटतात, पण बाहेर जाऊन ते ज्योतिषाबद्दल जे काही बोलायचं ते बोलत असतात. पण अशाच या सगळ्या नेत्यांच्या गर्दीतून देवेंद्र फडणवीस हे वाट काढत दिल्लीच्या तख्तापर्यंत चाललेले आहेत. महाराष्ट्राच्या मराठी मनांवर आणि मराठी जनांवर या एका लोकनेत्याच्या सूर्याची किरण पसरवत एवढीच आपली शुभेच्छा आहे. पण हे करताना महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती बिघडू नये आणि इथल्या राजकारण्यांना सद्बुद्धी मिळो आणि या मुंबई शहराचं भलं हो, हीच मुंबादेवीच्या चरणी प्रार्थना. पंडितजी, आपण खूप खूप महत्वाचा आपला व्यस्त वेळ टाइम महाराष्ट्रासाठी दिला आणि या सगळ्या गोष्टींवर प्रकाश टाकला, त्याबद्दल आपल्याला खूप खूप धन्यवाद.